जाते हैं। तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू, दुमका यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का एईसी पेपर हिंदी सेमेस्टर 3। ठीक है, एईसी पेपर हिंदी सेमेस्टर 3, इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 1 होगा हमारा। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ सिलेबस। तीनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, एसकेएमयू दुमका का भी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का भी और रांची का भी। तो ये देखिए एसकेएमयू दुमका सिलेबस सेमेस्टर 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यवहारिक हिंदी पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है, और ये देखिए आपको यूनिट 1 विविध पत्र लेखन से, फिर यूनिट 2 में 5 गो निबंध है, पर्यावरण, नैतिकता, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। ठीक है, सेम देखिए आपका रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू का भी सेम है, व्यवहारिक हिंदी। ठीक है, और इसमें भी आपको निबंध 5 गो टॉपिक पे लिखना है, पर्यावरण, नैतिकता इनमें से, और यूनिट 1 वही है, सब सेम। मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस ही रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस को ही फॉलो कर रहा है एसकेएमयू दुमका और एनपीयू। ठीक है, तो पेरेंट यूनिवर्सिटी कौन हुआ? रांची। अच्छा, रांची मेरी जान। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छा हो गया, सिलेबस सबका सेम हो गया, क्योंकि मेरा मेहनत थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको आज सिलेबस पहले रिव्यू कराता हूँ कि सिलेबस में क्या है, कितने मार्क्स का है, और फिर आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा? तो ऐसी पेपर जैसा कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में भी दिया है, 2 में भी दिया है, 50 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक, 20 मार्क्स इसमें पास करने के लिए लाना होता है। ठीक है, तो 50 में अगर आपने 20 स्कोर करते हैं देन यू विल बी क्वालिफाई। ठीक है, एंड इसमें पढ़ना क्या है? तो देखिए टाइमिंग तो सबको मालूम है, 1.5 घंटा दिया जाता है, 90 मिनट। शब्द शुद्धि, मतलब शुद्धि शब्द नहीं, शब्द शुद्धि होगा, उल्टा लिख दिया है। वाक्य शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्ण पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, पल्लवन पढ़ना है, विविध पत्र लेखन, मुहावरे, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, ये पढ़ने हैं आपको। यूनिट 2 में पढ़ना है निबंध। ठीक है, 5 गो टॉपिक है, पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। ये 5 गो में से कोई एक टॉपिक में त्योहार से पूछ ले, का पूछ ले हो, तो पूछ लेता हूँ तो इनसे कि इसमें से किसी एक पे निबंध लिखें। या तो पर्यावरण पहला टॉपिक, दूसरा है नैतिकता, तीसरा टॉपिक है विज्ञान, चौथा है साहित्य, या फिर पांचवा राष्ट्रीय एकता। 5 में से पक्का मैं बता रहा हूँ 100%, 5 में से आपको 2 को देगा अथवा करके, इसमें बनाइए या इसमें बनाइए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा। आज हम आपको 30 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर कराते हैं, और यह हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, और ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन पहले 10 मिनट पढ़ा लेता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो पहला आता है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखते हैं? तो पहले हम लोग पत्र लिखते थे लेटर, और उसके पहले लगा देते थे लव, तो हो जाता था लव लेटर। ठीक है, वो ज़माना ही ख़त्म हो गया, अब आ जाता है व्हाट्सएप चैट। तो पत्र लेखन क्या है? विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। ठीक है, कि हम आपके प्रति क्या भावनाएं रख रहे हैं, क्या विचार रख रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग पत्र में लिखते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र जिसे हम लोग स्कूल, कॉलेज या किसी सरकारी कार्यालय, ऑफिस में हम लोग आवेदन करते हैं या किसी लिखते हैं, तो उसको हम लोग औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, और जैसे आप कोई लव लेटर लिख रहे हैं या फिर किसी दोस्त को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वह अनौपचारिक पत्र हो गया। ठीक है, अनौपचारिक पत्र में गलती उलती सब माना जाएगा, ठीक है, और औपचारिक में गलती नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब ऑफिस में लिखिएगा, किसी ऑफिस को दीजिएगा, या कॉलेज में कहीं पे सीएलसी वगैरह लेने के लिए, चाहे कुछ में भी, तो वहाँ पे गलती नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन दोस्त वगैरह को लिख रहे हैं, चाहे अपनी प्रेमिका को लिख रहे हैं, कुछ भी, तो आपको चल जाएगा मिस्टेक। ठीक है, चलिए, हालांकि कोई लिखता नहीं है। हम लोग के टाइम में जब हम 7 8 में पढ़ते थे तो कुछ कुछ लड़का लोग लिख रहा था। उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था यार। ठीक है, सरकारी स्कूल जाता था झोला टांग के। चलिए, तो सब के मामले में मैं बहुत पीछे था उस टाइम पे।
हालांकि अभी भी आगे नहीं हो। अगला आ जाता है पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है। तो पत्र के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है और आपका हस्ताक्षर होता है विथ डेट, ठीक है, दिनांक के साथ, ठीक है। अच्छा, ये ओनली तिथि नहीं, तिथि को कभी कभी ना मैक्सिमम टाइम ऊपर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो तिथि को नहीं मानिएगा, तिथि अगर ऊपर पूछा जाए तो ऊपर में तिथि लिखते हैं। आगे देख लेते हैं अगला, कहाँ पे थे, धन्यवाद। क्वेश्चन है पत्र लेखन में सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले प्रेषक जो सेंड करता है, जैसे हम आपको लिख रहे हैं सेवा में, ठीक है, प्रेषक हम, मेरा नाम, ठीक है, तो हम अपना, मैं सागर साहब, ठीक है, और इस तरह से उसी को प्रेषक बोलते हैं। जो सेंड कर रहा है सेंडर, ठीक है, तो प्रेषक का पता सबसे पहले आता है। पल्लवन का क्या अर्थ है। तो देखिए किसी विचार का विस्तार पूर्वक लिखना, जैसे मैंने लिख दिया कोशिका, ठीक, अब बोलूँगा इसका पल्लवन करके लिखिए कोशिका, तो आप समझ गए हैं कि इसका परिभाषा लिख दीजिए। मनुष्य की सृजनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। सेल इज द यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो मतलब विस्तार से लिखना, जैसे एक होता है ना कि संक्षिप्त मतलब छोटा, हम लोग होता है एक संक्षिप्त, संक्षिप्त में उत्तर दें, शॉर्ट में संक्षिप्त, ठीक है। तो पल्लवन का जस्ट उल्टा होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटे में लिखना, पल्लवन मतलब विस्तार से लिखना, समझ गए ना, टान खींच के लंबा कर दीजिए। चलिए, तो किसी विचार का विस्तार पूर्वक लिखना, जैसे 50 शब्दों में कोई टॉपिक लिखा है, ठीक, भारत के बारे में, अब बोलेगा इसको विस्तार पूर्वक 500 शब्दों में लिखें, तो उसी को सिंपल भाषा में बोल सकता है कि पल्लवित करें 500 शब्दों में, ठीक है। तो विस्तार से लिखना होता है पल्लवन मतलब। अगला आ जाता है परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है का पल्लवन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यही सफलता की कुंजी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नैतिक, कि अगर आपका आचरण नैतिक है, ठीक है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है पल्लवन लिखते समय क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए पल्लवन लिखते समय जो है हमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, मतलब डिटेल में तो लिखना है लेकिन फालतू का वर्ड को नहीं लिखना है, ठीक है। बाकी विचार स्पष्ट रखना होता है, उदाहरण भी देना होता है और सरल भाषा भी लिखना होता है, परंतु अनावश्यक बातचीत को नहीं लिखना जाता है, ठीक है। 8 नंबर है हमारा संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है। हम लोग जो संक्षेपण करते हैं, शॉर्ट में समरी बनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन पर्पज क्या होता है। तो देखिए बस्ट पल्लवन का उल्टा, विचारों को संक्षिप्त रूप में लिखना। पल्लवन में क्या होता है, विचारों को विस्तार से लिखना, संक्षेपण में विचारों को शॉर्टली, आसान शब्दों में, कम शब्दों में लिखना। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे संक्षेपण में जो भाषा होती है कैसी होनी चाहिए। तो संक्षेपण में सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा होती है, ठीक है। संक्षेपण में सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी में वर्ण कितने हैं। तो वर्ण क्या है, देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, इय, ठीक है, सब जो पढ़ते हैं आप, ओ, आ, हर्षई, दुर्गई। आप बोलिएगा यार एक क्लास का बच्चा समझ लिए हैं क्या हम लोग। नहीं नहीं, ये सब क्या है, ये सब है वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण क्या है, तो सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण सब क्या बोलेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ण, ठीक है। जैसे स्वर वर्ण क, ख, ग से लेकर के ज्ञ तक, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण आता है। और अ आ जो है हमारा स्वर वर्ण आता है, अ से लेकर अ तक, ठीक है, अ से अनार, आ से आम, ये सब जितना भी होता है, और आ पूरा क्या आ जाता है, स्वर वर्ण, और क, ख, ग, घ व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन आएगा, ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आई, औ, औ, अंग, अह, ठीक है। व्यंजन वर्ण में क से लेकर के ज्ञ तक, क, ख, ग, घ, च, छ, ट, ट, ठीक है, सब कुछ समझ गए। हाँ, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। चलिए, तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, अ, आ, हर्षई, दुर्गई, लिख दीजिएगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ से लेकर अ तक आते हैं, ठीक है, और व्यंजन वर्ण में क से लेकर ज्ञ तक।
हालांकि जो री है ये आपका व्यंजन वर्ण में आता है, स्वर वर्ण में ये नहीं आता है। ठीक है, अगला आ जाता है हिंदी में स्वर कितने हैं। तो देखिए हिंदी में स्वर कितने हैं, स्वर वर्ण 13 को है। अच्छा, री को भी गिना जाता है ना। चलिए आज तो हम लोग आ करते हैं यार, बहुत दिन से आ नहीं लिखे हैं। ओ एगो, आ दो गो, हर्षही, ठीक है, दुर्घई, ठीक, उसके बाद हर्षहु, उसके बाद दीर्घऊ, फिर आता है री, देन आता है ए, फिर आता है ऐ, उसके बाद ओ, बहुत से लोग भूल गए होंगे नहीं, ओ के बाद आओ, फिर अंग, फिर अ। टोटल कई हुआ गिनिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो। ठीक है, तो स्वर वर्ण कितने हैं, 13 गो है। सॉरी, री को भी काउंट किया जाता है, वो इंग्लिश वाला में नहीं काउंट किया जाता है ना। तो री को भी काउंट किया जाता है। कितने हैं, 13 गो स्वर वर्ण हैं। और व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक गिन लीजिए, ये सब का आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम लोग जब एक क्लास में पढ़ते थे, पहला क्लास में, ठीक है, सरकारी स्कूल में, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे तब तो आपको नर्सरी भी पढ़े होंगे। तो उस टाइम पे ओ आर क ख ग घ सीखने में हम लोग को लगता था यार कितना बड़ा चीज़ है। ठीक है, तो देखिए जब तक आप किसी चीज़ को सीखते नहीं है ना तब तक वो आपको मुश्किल लगता है, सीखने के बाद फिर सरल हो जाता है। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो क से लेकर ज्ञ तक आपके 33 को व्यंजन वर्ण आता है और 13 को स्वर वर्ण। मिला दीजिए कई को आता है, 13 + 33 कितना हो गया जी, 3 3 6 और 3 और 1 4, 46 प्लस संयुक्ताक्षर होता है। ठीक है, कई का होता है संयुक्ताक्षर, भूल गए हैं यार, अभी पढ़ते हैं ना। और संयुक्ताक्षर भी होता है ना, 53 गो ना 52 गो होता है यार टोटल वर्णों की संख्या। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है वाक्य शुद्धि का अर्थ क्या है। तो देखिए, तो वाक्य शुद्धि मतलब त्रुटि रहित और नियमबद्ध वाक्य बनाना। ऐसा वाक्य बनाना जिसमें कोई गलती ना हो और उस पर सभी नियम सही तरीके से बैठते हों। अगला आ जाता है शब्द शुद्धि का संबंध किससे है। तो देखिए वर्तनी, रूप, लिंग, वचन, कारक, बहुत सारे चीज, मतलब कुल रूप से व्याकरण से है। तो शब्द शुद्धि का संबंध किससे है, व्याकरण से है। सिंपल लिखिएगा अगर ये सब ऑप्शन में नहीं देगा तो। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा कृतज्ञता शब्द का गलत रूप कौन सा है। तो कृतज्ञ मतलब किसी व्यक्ति के प्रति हम लोग जो होता है ना, नहीं होता है कि यार मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो आभार जो प्रकट करते हैं वही है कृतज्ञता। जैसे आपने आपका कोई हेल्प कर दिया, अचानक रास्ते में एक लड़की आ रही थी पैदल, मैंने उनको बाइक में बैठा लिया और वही बोली कि छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा आगे में। बोले चलिए कोई बात नहीं। तो वो बोले कि थैंक यू। तो वो जो थैंक यू बोले ना वही है कृतज्ञता। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, रियलिटी में बैठेगा पूछिएगा, मजाल है कोई बैठ जाएगा यार। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक काटना मतलब अपमान होना। ठीक है, काटना नहीं, नाक कटना। ठीक है, नहीं बोलते यार पूरे गली के सामने मेरा नाक कटवा के रख दी गई है ये लड़की। ठीक है, तो जब आप अपमानित हो जाते हैं, आपके माता पिता अपमानित हो जाते हैं, चाहे आप कहीं पे अपमानित हो जाते हैं, सपोज दैट, हर बार लव का ही एग्जाम्पल नहीं दूंगा, समझे ना। सपोज दैट आपने खीरा चोरी करने गया, क्या चोरी करने गया, खीरा, पकड़ा गए हैं बचपन में, बड़े हो गए तो खीरा चोरी करेंगे नहीं, फिर तो आप दूसरा चोरी करते हैं ना। फिर आप हार्ट चोरी करते हैं, HEART, हार्ट चोरी करने लगते हैं जब आप बड़ा होते हैं तो देखिए, तो जब आपने खीरा चोरी किया, पकड़ लिए, फिर आपके माँ बाप को बोला कि रे तोर बेटवा खीरा चोराल जाहो बारी, मार दो आगू वैसे। तो ये क्या हो गया, अपमान हो गया। नाक कटना, अपमानित करना। तो मुहावरे को याद कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि मुहावरा लिखें, मुहावरे का अर्थ लिखें और एक वाक्य बनाएं। तो वाक्य उसी तरह से बनाना है कि मोहन के बेटे ने अ, चोरी करते पकड़ा गया जिसके कारण मोहन का नाक कट गया। ठीक है, बस हो गया। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अभी लड़की छेड़ेंगे, आपका बेटा भी लड़की छेड़ेगा, या आपकी बेटी भी। ठीक है, तो आप अगर ईमानदार रहेंगे तो आपका बेटा बेटी भी ईमानदार रहेगा। समझ रहे हैं, मतलब अगर आप कर रहे हैं मतलब आपका माँ बाप कर चुका है ये कांड। चलिए मैं पोल खोल दे रहा हूँ ना। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हाँ,
किरा लगन। अच्छा, मैं अभी अचानक से बोल रहा था एंड सडनली मेरी चाची आ गई रोटी देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना यार कि मुझे भी खुद शर्म लगने लगता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको दोस्त बन के पढ़ाता हूँ, टीचर बन के नहीं, ठीक है। शब्द शुद्धि का संबंध किससे है? तो देखिए आप जब शब्द शुद्धि करते हैं तो यही क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ गए ना। नाक काटना, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, यह क्या है? लोकती है। लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है कि जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, उसी का है दूसरा रूप कि जैसे बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। आम बोओगे तो आम काटोगे, नीम बोओगे तो नीम काटोगे, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा वाला, ध्यान रखिएगा। आप अगर वैसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका जेनेटिक्स में वैसा जाएगा, फिर आपके बच्चे भी वैसा करेंगे। फिर ये मत बोलिएगा कि नाक कटा के रख दिया। अरे भाई तुम पहले अपना माँ बाप का नाक कटाया होगा। ठीक है ना। चलिए, और अगर आप ईमानदार हैं फिर भी आपके बच्चे हैं तो उसका फिर संगत खराब है। दो ही क्यों रीज़न होगा, या तो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है या फिर उसका एनवायरनमेंट खराब है, ठीक है। चलिए, मुहावरा का अर्थ क्या है? तो मुहावरा स्थिर वाक्यांश जिसका अर्थ शब्दार्थ से भिन्न होता है, ठीक है। मतलब जो शब्द है उससे भिन्न है। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब फरार होना। तो 9 2 11 का वो तो गणित का वर्ड आ गया, लेकिन यह क्या है? वाक्य से अलग, जो उसका शब्द है उससे अलग अर्थ देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है लोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है? तो देखिए, लोक्ति, ठीक है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का एक टुकड़ा होता है, जबकि लोक्ति जो है पूर्ण होता है अपने आप में, ठीक है। मुहावरा हम और ऐसे नहीं बोलेंगे कहीं भी पर भी कि 9 2 11 होना, ठीक है, कि 9 2 11 हो गया, भाग गया, वैसे नहीं बोलेंगे। खाना खाया, टिफिन हुआ, 9 2 11 हो गया। तो जब वैसा कोई एग्जाम्पल आता है तभी बोलते हैं, लेकिन लोकती जो है हम उसको एग्जाम्पल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे नाक काटना, उसका कोई क्या बोलेंगे कि वहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। लोकती अपने आप में पूर्ण है, जबकि मुहावरा अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसको एग्जाम्पल दे के बताना होता है। अति सुंदर, ठीक है, अति जोर सुंदर इज इक्वल टू अति सुंदर। यहाँ अति का अर्थ क्या है? अति हम लोग नहीं कर देते हैं यार, शब्द के पहले जो आगे आ जाए उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो शब्द के अंत में जुड़े उसको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। जब कोई शब्द किसी शब्द के आगे में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और जब कोई शब्द किसी शब्द के पहले अंत में जाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कलाकार, क्या? कलाकार। अगर कार में हम कला जोड़ देंगे, कार में हम कला जोड़ेंगे तो बन जाएगा कलाकार, ठीक है। तो ये हमारा उपसर्ग हो गया। अगर हम कला में कार जोड़ देंगे पीछे में तो भी हमारा कलाकार बनेगा। तो ये कलाकार एक ऐसा शब्द है जिससे आप उपसर्ग भी बना सकते हैं और प्रत्यय भी बना सकते हैं। गॉट इट। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, एंड इसमें क्या पूछा गया है? बाल जोड़ क इज इक्वल टू बालक। यहाँ क क्या है? तो देखिए, क हमारा क्या है? बाल। बाल मतलब हेयर, केस, ठीक है। अरे यार अचानक से मेरा ना कभी कभी ना चेस्ट पेन करने लगता है, ठीक है। चलिए, तो केस, केस मतलब बाल, ठीक है। लड़कियों का केस काफ़ी लंबा होता है, घना होता है ना। तो बाल एक अपने आप में अर्थ है। अगर हम इसमें क जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है, बालक हो जाता है। बालक मीन्स बच्चा। तो इसके जब शब्द के अंत में कोई शब्द के अंत में कोई शब्द आके, ठीक है, या शब्दांश आके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। बस यही तो है प्रत्यय। बाकी और भी मैं समझाऊंगा, इसको आपको नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि केवल मैं बोल रहा हूँ आपको सुन सुन के पार करना है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सब क्या है? तो ये सब कारक है, कारक के भेद हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, ये सब मैं पढ़ाऊंगा। कारक के 8 भेद होते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 60 रुपया में 4 साल तक पढ़ाऊंगा। सभी पेपर का नोट्स दिया जाएगा सिर्फ 60 रुपया में, सभी पेपर का, सभी सेमेस्टर का। एक बार खरीद लीजिएगा तो लाइफ टाइम कंप्लीट ग्रेजुएशन के लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। इतना सस्ता कर दिया हूँ यार, यही चीज़ अगर कोई दूसरा टीचर होता ना तो अभी 1500 रुपया फीस रखता। मेरा कुछ लोग हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में
केवल एक सेमेस्टर का फीस रखा है 599 रुपया। क्या बात करते हैं, ठीक है। और मैं 60 रुपया में 4 साल पढ़ाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट। चलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा आपसे कमाना नहीं चाहता, बस इतना कमाऊँ कि खुश रहूँ, खाऊँ, मतलब वो नहीं सुने कि साईं मोको इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु ना भूखा जाए, ठीक है। बस यही मेरा नीति है। राम ने फल खाया, तो राम ने, किसने फल खाया? राम ने। तो राम क्या है? करता है। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये सब आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये सारा, अच्छा 5 गो और कायल छोड़ देंगे यार, इसको भी करा ही देते हैं, ठीक है। वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं, यहाँ कौन सा कारक है? तो देखिए, जब कोई अलग होने का बोध होता है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का जब भी बोध हो तो उसको हम लोग अपदान कारक कहते हैं, ठीक है। जब अलग होने का बोध हो, जैसे छत से बच्चा गिरा, से, तो से जहाँ पे आएगा, जहाँ पे अलग होने का बोध हो उसको अपदान। राम का भाई आया, ठीक है, तो यहाँ पे का, ये सब जो है ना, यही सब आपका, राम क्या है? संज्ञा है। भाई क्या है? भाई, तो भाई भी एक संज्ञा है। आया क्या है? आया आपका यहाँ पे आने का काम कर रहा है, यानी कि क्रिया है। तो ये जो का है, यही हमारा कारक है। कैसा कारक है? तो संबंध कारक है। राम का उसका भाई से संबंध जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए, हे राम, तो हम लोग संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हे राम, हे प्रभु, कहाँ हो आप, कृपया आइए ठीक है। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो वो जो क्या कर रहे हैं, आप आवाहन कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो ये हमारा संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अरे सोनुआ कहाँ गई नहीं रही, तो हम लोग जो बुला रहे हैं वो भी हमारा संबोधन कारक है। घर में दीप जल रहा है, तो देखिए यहाँ पे घर क्या है? संज्ञा है। दीप क्या है? संज्ञा है। जल क्या है? जल रहा है, तो जलने का काम कर रहा है, ठीक है। जल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया। तो यहाँ पे में जो बन जाता है, में ही हमारा कारक है। कैसा कारक है? तो यहाँ पे अधिकरण कारक है, क्योंकि घर में दीप जल रहा है। में कौन सा कारक है? अधिकार, अधिकार का बात कर रहा है। मेरा घर है रे भाई। चलिए, फटाका फूट रहा है दिवाली में, अरे वाह वाह, हमको भी जाना पड़ेगा। जल से दीपक जलता है, यहाँ से कौन सा कारक है? तो करण कारक है। सब बताऊंगा आपको डिटेल में। माँ ने बच्चे को दूध दिया, अच्छा। चलिए, को, तो संप्रदान, ठीक है। सब का कारक चिन्ह भी बताऊंगा, कारक अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं सारा नोट्स अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम पे आपको डिटेल पूरा नोट्स कवर करवा दूंगा, सारा पेपर का, सेक पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका एमडीसी पेपर हो, चाहे आपका एईसी पेपर हो, चाहे आपका मेजर पेपर हो, चाहे आपका माइनर पेपर हो, सब पेपर ऐप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ 60 रुपया में। और सेमेस्टर 3 में अगर आप कोर्स ले लेंगे तो सेमेस्टर 4 भी आपका फ्री में हो जाएगा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, सब सेमेस्टर का फ्री हो जाएगा। बस एक बार कोर्स खरीदिए, फ्री कंप्लीट ग्रेजुएशन, ठीक है, 60 रुपया में। इससे सस्ता नहीं होगा दोस्त, क्योंकि ऐप बनाने में बहुत खर्चा आता है, और हर महीना उनको हमें जो है ना सर्वर चार्ज भी देना पड़ता है, ठीक है। और फिर अपन भी, मतलब इतना खटिएंगे तो हमारा तो खर्चा निकलना चाहिए ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस खर्चा निकल जाए, बस वही से मैं हैप्पी हूँ। बाय बाय, जोहार झारखंड, ठीक है। चलिए।